हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 8 के पाठ 3 अस्माकं पर्वाणि के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दो, अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, दीपावली कस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली कस्य किसका महोत्सव है? महोत्सव अस्ति है। दीपावली किसका महोत्सव है? तो दीपावली में क्या होता है? किसका महोत्सव होता है? उत्तर है प्रकाशस्य, प्रकाश का, रोशनी का, अर्थात दीपावली रोशनी का महोत्सव होता है। प्रश्न 6 है आपका, कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति। कार्तिक मास की पूर्णिमा को तिथौ तिथि कस्य किसकी जयंती भवति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को किसकी जयंती होती है? तो बताइए किसकी जयंती होती है? उत्तर है आपका गुरु नानक देवस्य, गुरु नानक देव की। तीसरा प्रश्न है, सिख महानुभावः समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किं वितरन्ति। सिख महानुभावः, सिख लोग, समागतेभ्य आए हुए, जनेभ्य लोगों को, प्रसाद रूपेण प्रसाद के रूप में, किम वितरन्ति क्या बांटते हैं। उत्तर है आपका संयावम, हलवा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाई जनानां रमणीयम प्रमुखम पर्व किम अस्ति। ईसाई जनों का सुंदर प्रमुख पर्व कौन सा है? उत्तर है आपका क्रिसमस। अब आपका है प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसका प्रश्न क्या होगा? रामः अयोध्यां कदा प्रत्यागच्छत्। राम अयोध्या से कब लौटे? उत्तर है इसका रामः अयोध्यां कार्तिक्याम अमावस्यां तिथौ प्रत्यागच्छत्। रामः राम अयोध्याम अयोध्या से कार्तिक्याम कार्तिक मास की अमावस्याम अमावस्या तिथौ तिथि को प्रत्यागच्छत् लौटे थे। अर्थात राम अयोध्या में कार्तिक मास की अमावस्या को लौटे थे। प्रश्न 6, गुरु नानक देवस्य जन्म कदा अभवत्। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? उत्तर है आपका गुरु नानक देव से जन्म, गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मासस्य पूर्णायां तिथौ अभवत्। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रिसमस दिवसे गृहे गृहे किम भवति। क्रिसमस दिवसे, क्रिसमस के दिन, गृहे गृहे घर घर में, किम भवति क्या होता है। उत्तर है आपका क्रिसमस दिवसे गृहे गृहे वृक्षस्य निर्माणमपि भवति। क्रिसमस के दिन घर घर में क्रिसमस वृक्ष का निर्माण होता है। रमजान मासे, नेक्स्ट प्रश्न है, रमजान मासे मुस्लिम जनाः एकमासं दिवा। रमजान मासे मुस्लिम जनाः किं कुर्वन्ति। उत्तर है इसका रमजान मासे मुस्लिम जनाः एकमासं दिवा उपसन्ति। रमजान मास में मुस्लिम लोग एक मास तक दिन में उपवास रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करो। अर्थात जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है उन शब्दों की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द रखना है। पहला है आपका, दीपावली प्रकाशस्य उत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाश का उत्सव है। तो रेखा किसके नीचे खिंची हुई है? दीपावली के। तो दीपावली की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे का। दीपावली को हटाकर यहाँ पर का लिख देंगे तो आपका ये इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है, का प्रकाशस्य उत्सवः अस्ति। प्रकाश का उत्सव
क्या है? ख है आपका दीपावली महोत्सवे रात्रौ लक्ष्मी पूजनम भवति। दीपावली महोत्सव में रात्रि में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है या होता है। अब इसमें कहा किस शब्द के नीचे आपके अंडरलाइन हो रही है? लक्ष्मी पूजनम। लक्ष्मी पूजनम की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। तो आइए पढ़कर देखते हैं। दीपावली महोत्सव में रात्रि में, अब लक्ष्मी पूजन को हटाकर होता है, क्या होता है? तो क्या का संस्कृत हम यहाँ पर लिख देंगे, दीपावली महोत्सवे रात्रौ किम भवति। रात्रि में क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर ग। सिख धर्मावलंबिनः गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। सिख धर्म को मानने वाले लोग गुरु ग्रंथ साहब इस धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। तो यहाँ पर सिख धर्मावलंबिनः इस शब्द के नीचे आपकी अंडरलाइन हो रही है। तो गुरु ग्रंथ साहिब धर्म ग्रंथ को कौन सुनते हैं? तो सिख धर्मावलंबिनः, ये आपका बहुवचन में या के, यहाँ लिखेंगे कौन। गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। कौन? गुरु ग्रंथ साहिब इस धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ईसाई जनानां रमणीयं पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई जनों का सुंदर पर्व क्रिसमस नामक है। क्रिसमस नामकम की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द रखकर प्रश्न निर्माण करेंगे। ईसाई जनानां रमणीयं पर्वम, इतना तो हम वैसे ही ले लेंगे अपने प्रश्न में से। इसकी जगह लिख देंगे हम किम नामकम अस्ति। ईसाई जनों का रमणीय अर्थात सुंदर पर्व कौन से नाम का है, या ईसाई जनों के सुंदर पर्व का क्या नाम है? अब संधि विच्छेद कर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करो। शब्द है आपका वीथिष्वापणेषु। इसकी संधि हो जाएगी वीथिषु प्लस आपणेषु। दूसरा शब्द है प्रत्यागच्छत। प्रति प्लस आगच्छत। इष्टमित्राण्यपि। इष्टमित्राणि अपि। अप्यायोजयन्ति। अपि आयोजयन्ति। कार्तिक मासस्यैव। कार्तिक मासस्य एव, यहाँ पर इसकी संधि हो जाएगी विशेष रूपेणोत्सवान। विशेष रूपेण और उत्सवान, यहाँ इनकी ये संधि बन जाएगी। अब आपका आता है समास विग्रहम कुरुत। समास विग्रह करो। लक्ष्मी पूजनम। लक्ष्म्यः पूजनम। सिख धर्मः। सिखस्य धर्मः। ख्रिस्टोपासना। ख्रिस्ट उपासना। पीताम्बर। पीत अम्बरम। चोरभयम। चौरस्य भयम। तो ये आपका अस्माकं पर्वाणि पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर